हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स की, क्या है आईएमपी क्वेश्चंस, क्या है आईएमपी स्ट्रैटेजी और किस तरह से बढ़ते रहना है आगे इन गैप डेज का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, अकाउंट्स और इको को बैलेंस करते हुए रेस में पीछे नहीं रहना है, स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाए कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, किसी चैप्टर को छोड़े बिना कैसे इजीली शॉर्ट कोड्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो याद रखिए हमेशा कि हम भी दरिया हैं। अपने आप को कहते रहिए, मोटिवेट करते रहिए कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता खुद ही बन जाएगा। बस आपको रास्ता अपना खुद ही बनाते रहना है, बस आगे बढ़ते रहना है। एंड यू डोंट नीड टू ओवरथिंक कि यार इतना पढ़ लूं, यार उतना पढ़ लूं, यार इतना कब पढ़ूंगा, उतना कब पढ़ूंगा, यार 10 चैप्टर इकोनॉमिक्स में। नहीं, रुक, पॉज ले, शांति से बैठ, स्टार्ट कर दे। जिस सही राह पे तू चलेगा वो राह सही बन जाएगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट, इंप्लीमेंटेशन करो, ज्यादा सोचो मत। लेट अस बिगिन माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इसके साथ जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये चैनल आपके प्यार की बदौलत अब 30,000 से 40-50,000 तक पहुंच चुका है। इतने सारे स्टूडेंट्स का प्यार मिल रहा है। यहाँ पर रेगुलरली क्विज, आईएमपी पीडीएफ नोट्स और रिसोर्सेज आते रहते हैं। साथ ही साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं। तो प्यार बरकरार रखिए और स्काई एजुकेशन चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा चलिए सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट एंड 5 सीक्रेट्स टू क्रैक इकोनॉमिक्स एग्जाम। तो यार सबसे पहला अंडरस्टैंड द वेटेज प्रॉपर्ली। आप उसकी औकात समझिए कि इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली पेपर पैटर्न क्या है, वेटेज किस चैप्टर का कितना है। इसके अलावा पास पेपर्स और सैंपल पेपर्स सॉल्व करना बहुत आईएमपी है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने पढ़ाई कर ली हो, चाहे आपने पढ़ाई ना शुरू की हो, पास पेपर्स से आपको एक हेल्प मिलती है कि कौन से चैप्टर से कहां पे कौन से क्वेश्चन टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो समझने के लिए पास पेपर्स का सॉल्विंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्टार्ट कर रहे हो ना तो लॉन्ग आंसर से ही स्टार्ट करो। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है बीइंग पेपर चेकर। कई बार हम ये देखते हैं कि यार जिस बच्चे ने यार लॉन्ग आंसर प्रिपेयर किया ना तो उसकी फेकोलॉजी ठोकोलॉजी वो कई बार अग्री डिसएग्री में, या हम कह सकते हैं कि यार डिस्टिंग्विश में, कई आंसर्स में वो कर पाता है लॉन्ग आंसर्स की मदद से। तो लॉन्ग आंसर्स आर जड़ी बूटी यार, एक बाम तीन काम झंडू बाम टाइप है। ये बहुत सारी जगहों पे हेल्प करता है। इसलिए स्टार्ट विद लॉन्ग आंसर्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल चुका हूं। फाइल सेक्शन में जाने का और HSC टाइप करने का, वहां पर तेरे को सारे इकोनॉमिक्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कई लोग बार बार पूछते हैं। तो चैप्टर 3, 7, 8, 9 सुपर इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3A और B है, डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 7 जो है ये अपना नेशनल इनकम है, 8 मार्क की चैप्टर्स हैं ये। 8वां चैप्टर जो है ये है पब्लिक फाइनेंस और 9वां चैप्टर जो है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये 4 चैप्टर्स तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन इसके अलावा मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको चैप्टर 1, 2 आता होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन दूंगा। आपका फर्ज क्या है कि दरिया की तरह आपको बहना है और कोशिश करते रहना है। दिन में 2-3 घंटा जब भी आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स अकाउंट्स के अलावा, तब आपको कोशिश करनी कि ये 4 चैप्टर तो पूरा आना चाहिए और बाकी चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस दिमाग में होना चाहिए। यस, दैट इज द सीक्रेट टू स्टडी। यस, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। वापस पढ़ो क्योंकि याद रखना है और याद रखो कि वापस पढ़ना है। बस सिंपल सा मंत्र है दोस्तों। दिल पे टच हुआ होगा तो लाइक का बटन टच कर देना। चलिए वेटेज अगर देखें तो यार माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर 7 मार्क का, यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क का। जैसा कि मैंने बताया 3A 3B जो है 8-8 मार्क्स के चैप्टर है। बोले तो चैप्टर नंबर 3 छोड़ना ही नहीं है, 16 मार्क्स देता है। इसके अलावा सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 मार्क्स, इंडेक्स नंबर 8, नेशनल इनकम 8, पब्लिक फाइनेंस 8, मनी मार्केट 8 और आखिर में फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 10वां चैप्टर है 4 मार्क का। मेरी एडवाइस है 10वें चैप्टर का लोड मत लो, लेकिन जो 8 मार्क वाले चैप्टर है वो पूरा करना ही है, पूरा करना ही है, पूरा करना ही है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप ये वेटेज देखकर आपको समझ गया होगा कि ये OCSP नहीं है। ये OCSP नहीं है कि यार चैप्टर 1 2 4 8 किया हो गया काम। यहां पे आपको सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर जाना पड़ेगा, वरना आप सोचोगे ये छोड़ देता हूं, वो छोड़ देता हूं, इस चक्कर में पेपर में बहुत कुछ छूट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया दोस्तों क्रिस्टल क्लियर वे में कि यार 3, 7, 8, 9 तो करना ही है, मतलब पूरा करना है भाई, पूरा करना है। कौन सा? 3,
7, 8, 9 ये तो पूरे करने हैं। इसके अलावा इसी वीडियो में मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता रहा हूं, वो आईएमपी क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के कोशिश करने हैं, लिख के प्रैक्टिस करनी है और फिर पास पेपर्स देख लोगे तो आपके पास दिन है काफी, आप कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है अपना पेपर पैटर्न जिसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई से एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टार्टिंग में 20 मार्क के हर पेपर में होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 2A, ये 6 मार्क्स के लिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन 6 मार्क्स के लिए, आंसर द फॉलोइंग, यहां पर फीचर, स्कोप और इंपॉर्टेंस और टाइप्स वाले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, टाइप, फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंट, टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादातर वही क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के लिए। इसके अलावा स्टेट विथ रीजन, अग्री डिसएग्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेडिकेटेडली इसका मैंने वीडियो भी बनाया कि अग्री डिसएग्री कैसा लिखने का, तो वो देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर एंड पैसेज, ये 8 मार्क के लिए। और आखिरी क्वेश्चन आंसर इन डिटेल, 8 मार्क के लिए। कई लोग मुझे पूछते हैं सर आंसर इन डिटेल कैसा लिखने का, मैं उनको बोलता हूं कि यार आंसर इन डिटेल के बारे में ये सवाल पूछो ही मत। आंसर इन डिटेल जो है ये पूरा लिखना है, आपको जितना आता है उतना लिखना है। और हमेशा मेरा एडवाइस यही रहेगा कि ऑलवेज आफ्टर क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया ना आपका स्टार्टिंग में, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो, आंसर इन डिटेल। और ये आंसर इन डिटेल जो है ये 8 मार्क का एक है, टोटल 16 मार्क का है। सबसे महंगा क्वेश्चन है ये, सबसे महंगा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे तो फ्रेशर होगे, बहुत अच्छे से लिख पाओगे। लॉ ऑफ डिमांड यहां पर हो सकता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, नेशनल इनकम के क्वेश्चन हो सकते हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मतलब जो 3, 7, 8, 9 है ना, उसमें से यहां पर क्वेश्चन दिखता ही है। और इसीलिए आंसर इन डिटेल को पहले अटेम्प्ट करो, ज्यादा लिख पाओगे। अपने आप को लिमिट दो क्वेश्चन लिखना है ना अपने को, एनी 2, तो एक को 20 मिनट, तो 2 को कितना हो गया, टोटल 40 मिनट्स। मतलब माय टाइम मैनेजमेंट फॉर एवरीवन इज वेरी सिंपल। पहले 20 मिनट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 40 मिनट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। यानी 1 आवर में तेरे को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है 1 घंटे में। सिंपल टाइम मैनेजमेंट भाई, बड़े बड़े वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, घड़ी 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 देखने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा, मतलब अगर तेरा पेपर चालू होता है दोपहर में, जैसे ही पेपर चालू हुआ ना भाई, 1 घंटा का बेल बजेगा, टिंग, नहीं भी बजा तो तेरे दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन 1 और 6 खत्म हुआ ना, तेरे को घड़ी चेक करना है कि हाँ 1 घंटा हुआ क्या। अगर 1 घंटा 5 मिनट हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, तो याद रखने का मेरी जान, थोड़ा फास्ट लिखने का है। अगर 1 घंटे से पहले हो गया 5 मिनट, तो यार आराम से पानी मंगा, ताई से रिलैक्स कर, कॉन्फिडेंस से अपने आप को शाबाशी दे और आगे बढ़। मतलब फर्स्ट 1 आवर इज क्रूशियल। 1 आवर में क्या कंप्लीट करना है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 6। ये 1 आवर में अगर कंप्लीट कर दिया ना, तो बाकी का पूरा पेपर ले ले, ये डिस्टिंग्विश, ये क्वेश्चन 3, 4, 5, ये सब है ना, ये सब ये आराम से 1 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ऑल अदर क्वेश्चंस। यानी टोटल पूरा पेपर 2 आवर्स 40 मिनट्स में समाप्त हो सकता है हंसते खेलते। लेकिन अगर तुम लापरवाही करोगे, तुम अगर सोचोगे कि यार इधर देख लूं, उधर देख लूं, इधर मुंह मार लूं, उधर मुंह मार लूं, तो इंग्लिश के जैसा ही इकोनॉमिक्स लेंदी पेपर है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा और दिल में बड़ा दर्द होगा बाहर निकलने के बाद। तो याद रखना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब अटेम्प्ट करने का है। कुछ भी पूछ ले बोर्ड वाला, अपने को आता है वो सोच करके, खुद के अंदर का अल्फ्रेड मार्शल जगा करके पेपर लिखना है। उम्मीद करता हूं आप इसको फॉलो जरूर करेंगे। बात करें दोस्तों अब आईएमपी क्वेश्चंस की, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस हैं। और ये 6 क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों आप अगर देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, और आखिर में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो बड़े काम के, बड़े आसान से हैं। इन 5 क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर खाली 5 क्वेश्चन से कवर हो जाता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है फीचर्स वाले, और ज्यादातर दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखे गए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 8 मार्क के लिए भी पूछा है, बोनस एकदम इजी, तो भी आपको बहुत हेल्प यहां पर मिल सकती है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ता हूं। यूटिलिटी एनालिसिस की बात करूं तो यहां पर 4 क्वेश्चंस हैं, 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मू, यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और सबसे भारी लॉ ऑफ डीएमयू। यार कई लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि सर लॉ ऑफ डीएमयू ये 8 मार्क के लिए नहीं आएगा ना, वो तो चैप्टर ही 7 मार्क का है, तो 8 मार्क के लिए कैसे देगा। मैं बोलता हूं बोर्ड अपने बाप का थोड़ी है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है, और कई बार ऐसा किया गया है। लॉ ऑफ डीएमयू ये 8 मार्क के लिए आया हुआ है, तो अगर आया तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, अपन आर्ग्यू तो नहीं कर सकते। और लॉ, ये 3 ही तो लॉ है, लॉ
लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मेरे डेडिकेटेड वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जरूर देखिए 1.5x पे, आपको तीनों लॉ एकदम क्रिस्टल क्लियर बाय हार्ट हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो तीनों लॉ पढ़ के ही जाने का, कोई भी आया लिख देने का, टेंशन लेने का नहीं। यस, बढ़ते हैं आगे दोस्तों फटाफट से। चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो यार वैसे तो मैंने आपको बोला ही है कि सारा पूरा का पूरा चैप्टर आपको ये पढ़ना ही है, फिर भी अगर आईएमपी क्वेश्चन की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, और ये 2 क्वेश्चंस वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड, ये आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार। तो ये हो गया 3A। 3B की बात करें तो यहां पर 3 ही क्वेश्चंस हैं सुपर आईएमपी, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, ये वो 5 टाइप्स हैं बॉस, 5 टाइप्स, जिसमें यूनिटरी इलास्टिक, ये क्रॉस यूनिटरी इलास्टिक, इसके अलावा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वाले, और सिंपल से हमारे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये 5 टाइप्स यहां पर है। इसके अलावा मेथड्स ऑफ मेजरिंग है, यहां पर रेशियो, प्रोपोर्शनल मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड वगैरह, और आखिर में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसके अंदर दोस्तों आपको तीनों टाइप्स लिखने हैं, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी की बात होती है। ओके, बात करें आगे दोस्तों चैप्टर 3B के बाद चैप्टर 4, तो यहां पर ज्यादातर लोग सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई ही पढ़ते हैं, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई के अलावा चेंजेस और वेरिएशन वाला आंसर एक बार जरूर देख लीजिए। हालांकि इस चैप्टर से लॉ ऑफ सप्लाई कई बार आता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट छोटे आंसर्स में आते हैं, उसके ऑप्शन में आपको कोई ना कोई इजी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है चैप्टर 4 की बात। चैप्टर 5 की बात करें तो यार बहुत ही इजी चैप्टर है, फीचर ही इसमें है, कोई भी 2 फीचर्स कई बार देखे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली और उसके फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फेमस क्वेश्चन है ये, छोटे आंसर्स में आ सकता है। यानी इस चैप्टर में से कुछ भी बड़े आंसर के लिए आना बहुत रेयर है, 1-2 पेपर में आया है, 5 पेपर में, लेकिन ज्यादातर छोटे आंसर्स में देखा जाता है मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विद इट्स फीचर। तो ये ज्यादातर 4 मार्क के लिए देखा जाता है, बट कुछ बोर्ड पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 8 मार्क के लिए भी आया है। हाँ, आगे बात करें इंडेक्स नंबर की, लोग पूछते हैं इंडेक्स नंबर का सम करूं क्या, सम करूं क्या, सम करूं क्या, मैं बोलता हूं मत कर, कितना भी कॉन्फिडेंट रहेगा तो आंसर लिख, आंसर में मार्क्स ज्यादा मिलेगा, सम में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी इधर उधर हो गया तो काम फिर बच जाएगा बॉस। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और नहीं सम ही करना, आंसर लिखना ही नहीं है, तो फिर तेरी मर्जी भाई। लेकिन मेरे हिसाब से ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लीजिए, एक है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, एक है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, और एक है डिफाइन इंडेक्स नंबर एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये 4 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो जाएगा बहुत इजीली, कोई संभव नहीं भी किया तो चलेगा। इसके अलावा चैप्टर 7 नेशनल इनकम सुपर जड़ी बूटी चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितने क्वेश्चन? 3 ही क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इतना कर लो, 8 मार्क्स फिक्स है। ऑलरेडी मैंने 1 शॉट लेक्चर डाल दिया है, लाइव सेशन 1 शॉट मैंने लिया था इसका, तो वहां से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। प्लीज एकदम हाईली पॉजिटिव रहकर के तैयारियां करते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, काम आसान हो जाएगा। बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 8 की, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, principle of taxation, non-tax sources of revenue of the government and concept of public revenue and its sources। दोस्तों बेसिकली कल ही मैंने इसका 1 शॉट सेशन लिया है, आप जरूर उसको देखिए, लाइव सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, 8 मार्क का है, तो यार बहुत कीमती भी है, तो आपको जरूर इससे हेल्प होगी। 3 ही क्वेश्चन है इसमें। बात करें दोस्तों मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट की, तो यार रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन अगर करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 अगर आप छोड़ भी देते हैं तो चलेगा। यहां पर अगर करने वाले हैं तो 3 क्वेश्चन कीजिए, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके अलावा मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और आखिर में रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट। इस तरह से दोस्तों आसानी से जो है आप 10 के 10 चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। यार ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज्यादा है, सर ने तो क्या ही मैं बोलूं सर को, यार ये तो सभी दे दिया। मैं बोलूंगा देख एक काम कर, सिर्फ एक काम कर, शुरुआत कर, फिर बोल बच्चन डाल, शुरुआत कर, फिर इधर उधर के वीडियोस देख, शुरुआत तो कर।
चैप्टर 3, 7, 8, 9 मैंने बोला ना जड़ी बूटी है, पहले वो 4 चैप्टर्स खत्म तो कर। 3, 7, 8, 9 अगर तू कर लेगा ना तो फिर तेरे को कुछ भी टेंशन नहीं है दोस्त, खाली तेरे को आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस की मदद से तेरे बाकी के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि आप जरूर इसको फॉलो करेंगे, रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे, प्यार से एकदम आंसर्स को पढ़ेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। प्यार बरकरार रखिए, छोटे से चैनल को जितना आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। टेलीग्राम फैमिली से जरूर जुड़ जाइएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।